जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसबीआई के द्वारा निकाले गए रिक्रूटमेंट के बारे में। ये एक स्पेशल कैडर का रिक्रूटमेंट है और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 217 है। और देखते हैं नोटिफिकेशंस को। तो ये आपका नोटिफिकेशन है जिसमें देख सकते हैं जो ऑनलाइन आवेदन का डेट है 19 अप्रैल 2023 से स्टार्ट है और आप 29 अप्रैल से स्टार्ट है और 19 मई 2023 तक आप आवेदन दे पाएंगे। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन का जो है जून 2023 में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा और 10 दिन पहले जो आपका कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखेंगे तो इसमें मेनली जो है कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री मांगा गया है, जिसमें अगर आप बीटेक कर रखे कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस हो गया, तो इन सभी फील्ड में अगर आप बी या बीटेक कर रखे हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अगर आप एमसीए एमटेक या ये एमएससी कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किसी भी फील्ड से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। एज को देखें तो मैक्सिमम एज जो है सभी पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए 32 है, बाकी जो है 35 है, 38 है। तो ये पोस्ट वाइज है और ये डिफाइन किया हुआ है सेक्टर, जैसे आईटी सिक्योरिटीज़ हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गया, जावा डेवलपर हो गया, सीएमआर डेवलपर हो गया। इस तरह से सभी सेक्टर, अलग अलग सेक्टर वाइज ये आपका जो है पोस्ट डिफाइन है। प्लेटफॉर्म इंजीनियर हो गया, तो ये अलग अलग पोस्ट वाइज आपका सेक्टर है, जिसमें जो है मैक्सिमम किसी में 35 है, किसी में 38 है, 42 ईयर्स तक भी जो है एज रखा गया है। इसके अलावा जो ओबीसी और SC/ST कैंडिडेट को छूट दिया जाता है 3 साल और 5 साल का, वो भी दिया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग को देखेंगे तो मेनली जो है आपका नवी मुंबई और हैदराबाद में आपका पोस्टिंग होगा। सभी पोस्ट के लिए जो है नवी मुंबई और हैदराबाद ही मेंशन है, यानी कि ये दो जगह पे आपका पोस्टिंग होगा। और ये सभी पोस्ट में जो है क्वालिफिकेशन के अलावा जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। जैसे आपका मैनेजर डेवलपमेंट लीड का देखेंगे तो 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन IT सेक्टर इंडस्ट्री में। इसके अलावा जो है बिजनेस 5 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर मांगा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिप्टी मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया IT सेक्टर में। इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया ओरेकल डेटाबेस में, यानी कि टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 3 साल का आपका ओरेकल डेटाबेस में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जावा डेवलपर का वहीं बात करेंगे तो 5 साल का जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए IT सेक्टर में और 3 साल का एक्सपीरियंस आपका जावा में होना चाहिए। 3 साल में अगर आप जावा में कहीं काम कर रखे हैं तो आपका एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। इसके अलावा जो है जावा सर्टिफिकेट ओरेकल से मिलना चाहिए, मतलब आपके पास जो है ओरेकल का जावा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह का, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का देख लेते हैं। ये आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर का है, जिसमें 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है सॉफ्टवेयर डेवलपर फील्ड में। और इसके अलावा सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो आपको .NET का सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट से मिलना चाहिए, जावा सर्टिफिकेट भी चाहिए ओरेकल से। और इसके अलावा ओरेकल सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है OCP जिसको बोलते हैं ओरेकल सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ये सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जा रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपर फील्ड में। तो देख लीजिएगा जो भी एक्सपीरियंस आपके पास होगा और जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, सर्टिफिकेट वगैरह एक बार देख लीजिएगा जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन देना चाहेंगे। तो ये था पोस्ट आपका जो मेनली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पोस्ट है। सारा पोस्ट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। अगर हम पे स्केल को अगर देखेंगे तो पे स्केल जो सीरियल नंबर 1 और 2 के लिए था वो आपका बेसिक पे 63,840 से 63,840 से स्टार्ट होगा, जिसका जो है ग्रेड पे जो है इसका MMGS ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 इस तरह से डिफाइन है, जो अलग अलग ग्रेड पे रखा गया है। रेस्ट जो आपका जो लास्ट में जो आपका पोस्ट था 46 से लेकर 52 तक, उसका जो ग्रेड पे वो CTC रेंज बनता है, वो 23 लाख से डिफाइन किया है। 23 लाख से 26 लाख के आसपास CTC रेंज में बनेगा। तो सैलरी जो है आपका इसका एक ऑफिसर ग्रेड का सैलरी है, जो कि अगर हम लोग जनरल कंपटीशन का अगर बात करें तो 5400 ग्रेड पे क्या से ऊपर का ही ये सारा सैलरी आपका बनेगा। ऑनलाइन आवेदन देने के लिए जो आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in/web/career, इस वेबसाइट पे जाकर आपका आवेदन देना होगा। आवेदन जो है आप इस वेबसाइट पे जाकर दे पाएंगे। रिटन एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू का अगर बात करें तो रिटन एग्जामिनेशंस का जो वेटेज है वो 70% का वेटेज रहेगा रिटन एग्जामिनेशंस का। इसके अलावा 30% वेटेज जो रहेगा वो इंटरव्यू का रहेगा। और प्रश्न को अगर देखेंगे तो 2 पेपर में डिफाइन किया गया है, जिसमें पहला पेपर जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड का है और दूसरा पेपर जो होगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जिस भी फील्ड से आप, मतलब मेनली तो IT का ही है, तो IT से रिलेटेड आपका जो है दूसरा पेपर हो जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज जिसको कह रहे हैं। और इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड का प्रश्न जो रहेगा वो प्रश्न आपका है 120 मार्क्स का। यहाँ पे देख सकते हैं 120 मार्क्स का, 120 मार्क्स का जो है जनरल एप्टीट्यूड का प्रश्न रहेगा, जिसमें 90 मिनट डिफाइन है टाइमिंग। और जो दूसरा पेपर होगा वो प्रोफेशनल नॉलेज का, उसमें 75 प्रश्न रहेगा, जिसमें 150 मार्क्स का नंबर डिफाइन है, 70 मिनट का टाइम दिया जाएगा।
तो ये था आपका SBI के द्वारा निकाले गए स्पेशल कैडर ऑफिसर का पोस्ट। तो जो भी एलिजिबल हैं और जिसके पास जो है एक्सपीरियंस वगैरह है आईटी सेक्टर में कहीं पे बहुत लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहते हैं आईटी सेक्टर में, तो उन लोगों के लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी आईटी सेक्टर के में काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर वगैरह में, तो वो अप्लाई करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।